You can see we are today going to cover current affairs of December 2021. First, we will cover national current affair and events, then international. Okay, so it's a PDF format. Who became the 24th Director General of Indian Coast Guard is V.S. Pathania. Okay, right? बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनको कि अभी पीटा क्या है, को ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उन्होंने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नेम किया है किसको, आलिया भट्ट को। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा को भी इससे पहले नाम मतलब ये अवार्ड जो है पर्सन ऑफ द ईयर के लिए मिला है। फिर नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर हु हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, हरभजन सिंह। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड वाला है वी.एस. पंथिया फर्स्ट वाला अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पीटा में ये आलिया भट्ट का पर्सन ऑफ द ईयर 2021, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 100 डिसमिसल्स इन टेस्ट क्रिकेट। इससे पहले कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। अभी कौन है, ऋषभ पंत। ओके, देन विच स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। देखो, जो साउदर्न स्टेट्स है वो नॉर्दर्न स्टेट्स से हमेशा मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर, HDI, इन सब चीज़ों में। उसका रीज़न है कि वहाँ पे एडुकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद केरला ने टॉप किया है इसमें। ठीक है, एट द बॉटम यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सब स्टेट्स बॉटम वाली स्टेट्स में आते हैं। जो निमोनिक है बीमारू, ठीक है, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, और झारखंड भी ऐड कर लो तो वो पहले बिहार साथ में ही आता था। तो इनसे हमको जो है बाहर निकलना है। तो ये इंडेक्सेस जो होते हैं, हेल्थ इंडेक्स या कोई दूसरा इंडेक्स, ये उस चीज़ के लिए हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देन देयर इज़ विच स्टेट रैंक टॉप इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, इस ये स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में मिजोरम और लार्ज स्टेट्स में केरला। ओके, नॉर्थ ईस्ट के में मिजोरम जो है एडुकेशन में भी केरला के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, तो काफ़ी डेवलप है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिन रैंक टॉप एट द हेल्थ इंडेक्स, तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके, तो ये जो इंडेक्सेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच स्टेट टॉप गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो गुजरात। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो दिल्ली। ठीक है, आम आदमी पार्टी। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो विक्रम मिश्री। बहुत टाइम के बाद जो है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है हमारे, अजीत डोभाल। तो विक्रम मिश्री को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ऑन विच डे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड, तो गुड गवर्नेंस डे होता है 25 दिसंबर को, और कंज्यूमर राइट्स डे होता है 24 दिसंबर को, याद रखना है। विच स्टेशन हैज़ बिन रीनेम्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है, झांसी की जो रानी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्हीं के नाम पे जो है झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम्ड कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन बॉर्न आफ्टर कल्पना चावला टू फ्लाई टू स्पेस, तो सिरिसा बांडला। ये वर्जिन गैलेक्टिक एक कंपनी है, उसमें एक रिचर्ड ब्रेंडसन उसके मालिक हैं, उनके साथ सी फ्लाइट टू स्पेस वो लोग गए थे। 52 मिनट्स का शायद फ्लाइट था और वापस आए थे। ठीक है, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फॉर द कैटेगरी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, जो चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, इनको मिला है नमिता गोखले। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा। उनका वर्क क्या है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स में से आते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त के पोता हैं ये। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के थे।
तो उन्हीं पे इन्होंने लिखा है किताब, जिसके लिए सम्राट अशोक, जिसके लिए दया प्रकाश सिन्हा। तो इसको ऐसे याद रखना कि अशोक पहले बहुत प्रचंड थे लेकिन बाद में बहुत दयालु हो गए थे, तो दया प्रकाश सिन्हा। ओके, राइट, याद रखना कैसे भी बस। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट टू विच स्टेट। तो अभी नागालैंड में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, उस कारण जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो आफ्सपा एक्ट होता है उसको वहाँ पे अभी एक्सटेंड किया जाएगा। ऑन विच डे इंडियन ऑब्जर्व्स नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्री निवास रामानुजन, जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, उनको याद करते हुए 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। तो प्रदीप कुमार रावत। हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन मेल सेटलर टू विन सिल्वर एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो देखो, फर्स्ट जो भी चीज़ में आ जाता है वो चीज़ अपने को अच्छे से याद रखना है। तो किसने जीता है? कादम्बी श्रीकांत। अभी सुमित नंगल और कादम्बी श्रीकांत ये बहुत उभरते हुए प्लेयर्स हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। तो अभी किसने जीता है? BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप फर्स्ट टाइम किसी मेल सेटलर ने इंडिया से जीता है, तो कादम्बी श्रीकांत। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विथ कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? नगादाग पेलगी खोलोरो खोरलो। ठीक है, तो ये किसने किया है? भूटान ने। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट? तो उत्तर प्रदेश में। अभी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हर जगह की स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन ऑन विच डे विजय दिवस इज ऑब्जर्व। तो विजय दिवस जो है किस के याद में मनाते हैं? 1971 पाकिस्तान वार पे हम लोगों ने पाकिस्तान को हरा के और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, तो 16 दिसंबर को। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड स्टेट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को। पार्लियामेंट ऑन December 14 passed सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ ED टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, पहले इनका टर्म 2 साल का ही होता था। CBI के लिए भी सेम जो है अमेंडमेंट लाया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो हेड हैं होते हैं उनको अब 5 साल तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। विच फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो दुर्गा पूजा। देखो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब कि ये जो कल्चरल हेरिटेज है ये हमारे हम लोग इसको कभी जो है खोना नहीं चाहते हैं और इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, इसको दुर्गा पूजा। ऑन विच डे गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व? गोवा लिबरेशन डे कब होता है? ऑपरेशन विजय हुआ था, पोर्तुगीज आर्मीज से हम लोगों ने जो है गोवा को इंडिया में मिलाया था। 7 हाँ, तो 19 दिसंबर को हुआ था। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? तो काशी विश्वनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ होगा? वाराणसी। नेम द आर्मी चीफ जनरल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी? तो मनोज मुकुंद नवरणे। ऑन विच डे सरदार वल्लभ भाई पटेल्स डेथ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व? तो 15 दिसंबर। ठीक है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज वुमेन फ्रॉम 18 टू 21 करने का प्रपोजल है, जो कि ये प्रपोजल सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया था। अभी जो है गवर्नमेंट टेकअप कर रही है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो सरदार टाइटल है इनको सरदार टाइटल किसने दिया था? जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1928 में, तो उस टाइम पे जो है जो बारदोली में जो लेडीज़ थी, ठीक है, उन्होंने दिया था। 1922 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो वो टाइम पे दिया था, वहाँ की लेडीज जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार का उपाधि दिया था। ही लेड दैट बारदोली सत्याग्रह, जो कि फार्मर्स राइट को लेके हुआ था, राइट। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेम्पररी मैसेजिंग एप्लीकेशन contemporary messaging application that was launched by Indian Army? क्या नाम है? अशिग्मा।
ए सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। नेम द इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कौन सा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। तो जब प्रलय कहीं भी आए वो सरफेस टू सरफेस याद रखना। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ मिड एयर एंड डिफीट इंटरसेप्टर मिसाइल्स। इंटरसेप्टर मिसाइल्स क्या होती है कि जब कोई मिसाइल हिट करने वाला होता है तो वहाँ पे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि छोटे छोटे मिसाइल्स, छोटे छोटे जो मिसाइल से बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो छोड़ता है, जो कि मिसाइल से टकरा के उसको हवा में डिस्ट्रॉय करता है। ये जो प्रलय मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि उन सब चीज़ों से बच सकता है, इंटरसेप्टर से। इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन इन विच स्टेट। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। और विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड भू परीक्षक डिवाइस टू डिटेक्ट सॉयल हेल्थ इन 90 सेकेंड्स। कौन सा किया है? आईआईटी कानपुर। यूपी आजकल बहुत न्यूज़ में है तो आईआईटी कानपुर याद रखना कि भू परीक्षक डिवाइस जो है वो बनाया है। इन विच स्टेट द फर्स्ट S-400, S-400 क्या है? S-400 है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। रशिया से हम लोगों ने लिया है। वो कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है? पंजाब में, क्योंकि पंजाब क्या है? पाकिस्तान से बॉर्डरिंग स्टेट है तो वहाँ पे ज़्यादा जो है कभी भी सेलिंग होने लगता है, फायरिंग होने लगता है, तो उससे बचाने के लिए लोगों को। मैथमेटिशियन जिनको कि अवार्ड मिला है कौन सा? 2021 में DST ICT IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। शी हैज़ बिकम द फोर्थ मैथमेटिशियन एंड थर्ड वुमेन टू विन द कोवेटेड अवार्ड। कौन, क्या नाम है उनका? नीना गुप्ता। वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट prolonged illness following COVID infection. He worked with Doordarshan NDTV India and was Padma Shri for journalism in 2008 by Government of India. विनोद दुआ, विनोद दुआ जी बहुत प्रेस्टिजियस इंडियन जर्नलिस्ट थे जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, ठीक है। नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हु पास्ड अवे रिसेंटली, के रोसिया, ठीक है। और 8 दिसंबर 2021 को MI-17V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश में जो हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे श्री जनरल बिपिन रावत, वो और उनकी वाइफ समेत 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये 11 पीपल डाइड इन दैट एक्सीडेंट ऑफ MI-17V5 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर का भी याद रखना है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर। MI सीरीज़ के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जनरली हमारे कहाँ से आए हैं? रशिया से आए हैं। तो वो एक बार देख लेना कि ये कौन से हम लोगों ने इंडिजिनस है या कहाँ से आया है। तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड VIP लोगों को कैरी करने का हेलीकॉप्टर है। जनरली इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, बट वेदर के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसका क्रैश हो गया। अभी इस पे जांच चल रहा है। नेम द लेजेंडरी इंडियन लॉन्ग जंपर हु हैज़ बीन बेस्टॉड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर ग्रूमिंग टैलेंट इन इंडिया। तो किनको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। विथ विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड अ MOU ऑफ 6,000 इंडिविजुअल्स फॉर 3 years इन फिनटेक इंडस्ट्री। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस टेक्नोलॉजी मतलब कि तुम जो है उसका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे बैंक होता है हमारे पास। उसमें क्या है कि तुम्हारा पैसा जो है वो उसमें शो कर रहा है, तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो, तुम पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम देखोगे कि पेटीएम कहीं ऑफिस खोल के बैठा है कि ये हमारा बैंक है, यहाँ आओ पैसे निकालो। तो उसके लिए जो है 6,000 इंडिविजुअल्स को 3 साल में जो है ये लोग ट्रेन करेंगे और उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये काम पेटीएम कर रहा है, ठीक है। तो चलो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट जो भी नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो हमने कवर किया है। बाकी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर, ठीक है। थैंक यू। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब तक पहुंचाओ इसको।